दोस्तों कहा जाता है कि मंजिल पे जिन्हें जाना है, मंजिल पे जिन्हें जाना है तूफानों से डरा नहीं करते। मंजिल पे जिन्हें जाना है तूफानों से डरा नहीं करते। तूफानों से जो डरे मंजिल कभी पाया नहीं करते। दोस्तों मंजिल कभी पाया नहीं करते। दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों एक बार फिर स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार, आपका मित्र। दोस्तों आपके लिए हिंदी का जो है यूपी बोर्ड वाले सुन लीजिए, हिंदी का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपका हाई स्कूल के लिए और इंटर के लिए दोनों के लिए जो है मैं लेकर आया हूं यूपी बोर्ड बहुविकल्पी प्रश्न हिंदी का जो है। आइए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए। आप मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों। चलिए बिना देरी किए हुए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। बताइए, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। गोरा बादल की कथा, कि साहित्यालोचन, कि क्या भूलूं क्या याद करूं, कि राग दरबारी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? गोरा बादल की कथा। ठीक है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है गोरा बादल की कथा जो है। ऑप्शन का इज राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका। दूसरा क्वेश्चन है, राजा भोज का सपना के लेखक है। बताइए, राजा भोज का सपना के लेखक कौन है आपके जो है? शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं, कि किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं, कि इंसा अल्लाह खा जी हैं, कि राधा चरण गोस्वामी जी हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही है चारों में से? शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं। शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं का नंबर इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों तीसरा देखते हैं। आपका तीसरा क्या है? सत्यार्थ प्रकाश का रचना है। बताइए, सत्यार्थ प्रकाश रचना है सदल मिश्र की है, कि राजा लक्ष्मण सिंह की है, कि स्वामी दयानंद की है, कि वासुदेव सर अग्रवाल की है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ग नंबर इज राइट आंसर। स्वामी दयानंद की है, स्वामी दयानंद जी की है। चलिए चौथा देखते हैं। माधव विलास के लेखक कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह जी हैं, कि गोकुल नाथ जी हैं, कि लल्लू लाल, कि सदा सुख लाल जी हैं। बताइए चौथा वाला ऑप्शन में से कौन सा सही है? लल्लू लाल जी हैं। कौन है? लल्लू लाल जी हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों पांचवा देखते हैं। पांचवा आपका क्या है? हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक है। बताइए कौन है आपके हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। ख नंबर इज राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी साहित्य इतिहास के लेखक आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए देखते हैं छठवां नंबर। छठवां नंबर क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं है। सहयोगी लेखक कौन नहीं है? राधा चरण गोस्वामी जी नहीं है, कि बालकृष्ण भट्ट जी, कि बाल मुकुंद गुप्त जी, की प्रताप नारायण मिश्र जी। बताइए कौन नहीं है? बाल मुकुंद गुप्त जी जो है सहयोगी लेखक नहीं है भारतेंदु जी के। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है? नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना की है। बताइए किसने की है? रामचंद्र शुक्ल ने की है, कि श्याम सुंदर दास ने, कि बाल मुकुंद गुप्त ने की थी। बताइए किसने की थी आपके जो है? आपका ऑप्शन ख इज राइट आंसर। श्याम सुंदर दास ने, श्याम सुंदर दास ने जो है नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना की है दोस्तों। चलिए दोस्तों आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां आपका है, वीर गाथा काल के कवि हैं। बताइए वीर गाथा काल के जो है कवि कौन है? भूषण जी हैं, कि केशव दास जी हैं, कि चंद बरदाई जी हैं, कि चंद छत्रसाल जी है। बताइए कौन आपके हैं जो है? आठवां क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है आपका जो है? बताइए चंद बरदाई जी हैं। वीर गाथा काल के कवि हैं चंद बरदाई जी है जो है दोस्तों। चलिए नवा क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन क्या है आपके? भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं। बताइए भारतेंदु से पूर्व के लेखक कौन है? सदा सुखलाल जी है, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, कि आपके श्याम सुंदर दास जी है, कि राय कृष्ण दास जी हैं। बताइए आपका ऑप्शन कौन सा सही है आपका? सदा सुख लाल जी भारतेंदु से पूर्व के लेखक सदा सुख
सुखलाल जी हैं जो है। चलिए 10वां नंबर क्या है? आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? रमाशंकर शुक्ल रसाल को, कि रामचंद्र शुक्ल को, कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को, कि भारतेंदु हरिचंद को? बताइए किसको कहा जाता है जो है? अब भारतेंदु हरिचंद को, भारतेंदु हरिचंद को जो है आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है जो है दोस्तों। चलिए दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन क्या है आपका? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, बताइए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, बताइए। या तो आपको अथवा करके पूछ ले, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन जो है किया था? बताइए किसने, बताइए किसे किया, कौन सा पत्रिका का संपादन किया था? हंस का, कि सरस्वती का, कि ब्राह्मण का, कि इंदु का? 11वां का आंसर जो है कौन सा है ये? बताइए जल्दी से। 11वां का क्वेश्चन आपको देना है दोस्तों, 11वां का जो है क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, या तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों। चलिए दोस्तों आप देखते हैं 12वां नंबर, आपका 12वां क्वेश्चन क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक है, बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखक है, बताइए। भारतेंदु युग के हैं, कि द्विवेदी युग के हैं, कि शुक्ल युग के हैं, कि प्रेमचंद युग के हैं? बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है? द्विवेदी युग के हैं। कौन से युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं जो है। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था, बताइए। या तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए। क आपका आगरा में, ख आपका मद्रास में, ग आपका कलकत्ता में, या तो घ आपका हैदराबाद में? कहाँ हुई थी बताइए? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी आपका जो है? जल्दी बताइए। आपका कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी दोस्तों। चलिए देखते हैं 14 नंबर देखते हैं। आनंद कादम्बिनी के संपादक है, बताइए। का आपका गुलाब राय जी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी, कि बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगंज जी कहते हैं उनको, श्याम सुंदर दास जी? बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका सही है? बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमगन को जो है, ठीक है, आनंद कामनी के संपादक है जो है, ठीक है। चलिए 15वां देखते हैं। सरस्वती के संपादक है, बताइए। सरस्वती के संपादक कौन है? पद्म सिंह शर्मा जी है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, कि बाल मुकुंद गुप्त जी? बताइए आपका ऑप्शन में से कौन सा आपका सही है? जल्दी बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है सरस्वती के संपादक है जो है दोस्तों। चलिए 16 नंबर देखते हैं। कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? बताइए। पतितों पतितों के देश, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, पृथ्वी पुत्र? बताइए चारों में से जो है बेनीपुरी की नहीं है, बताइए। राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है रचना, इसमें से कौन सा आपका गलत है? जल्दी बताइए। आपका पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी पुत्र जो है राम वृक्ष की रचना नहीं है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। आपका 17 नंबर क्या है? रेखा चित्र पर आधारित रचना है, बताइए। मुद्रा राक्षस की है, कि साहित्यालोचन, कि अतीत के चलचित्र है, कि अंतरिक्ष की यात्रा? बताइए इसमें से कौन सा आपका सही है? जल्दी बताइए। अतीत के चलचित्र है, कौन है? अतीत के चलचित्र, ऑप्शन ग नंबर इज राइट आंसर जो है। चलिए देखते हैं 18वां देखते हैं। 18वां क्या है? स्मृति की रेखाएं कृति है, बताइए। जैनेन्द्र कुमार की है, कि मोहन राकेश की है, कि महादेवी वर्मा की है, कि राय कृष्ण दास की है? बताइए किसकी है? जल्दी बताइए। आपका महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। चलिए 19 नंबर देखते हैं। हिंदी के रेखा चित्रकार है, बताइए। जयशंकर प्रसाद जी है, कि महादेवी वर्मा जी है, कि राम कुमार वर्मा जी है, कि विष्णु प्रभाकर है? बताइए इसमें से कौन सा सही है आपका? जल्दी बताइए आपका कौन सा सही है? महादेवी वर्मा हिंदी के रेखा चित्रकार है जय महादेवी वर्मा जी। चलिए 20 नंबर देखते हैं। हंस के संपादक थे, हंस पत्रिका के संपादक थे, या तो पूछ ले, बताइए। हंस के संपादक थे, कौन थे हंस के संपादक? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, कि राहुल साकृत्यायन है, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, कि प्रेमचंद जी हैं? बताइए कौन इसमें से है जो है? जल्दी बताइए। आपका प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद हंस पत्रिका के जो है संपादक थे जो है प्रेमचंद जी। चलिए 21 नंबर देखते हैं। तिब्बत यात्रा के लेखक है जो है, बताइए। अध्यापक पूर्ण सिंह जी है, कि राय कृष्णदास जी है,
कि राहुल साकृत्यायन है कि अज्ञेयजी है? बताइए इसमें से कौन सा आपका सही है, जल्दी बताइए। ग नंबर इज राइट आंसर, राहुल साकृत्यायन है। कौन है? राहुल साकृत्यायन आपका जो है तिब्बर यात्रा के लेखक है जो है दोस्तों। चलिए 22 देखते हैं। 22 नंबर क्या है? छायावादोत्तर युग का काल है, बताइए 1868 से 1900 ईस्वी तक है कि 1900 से 1922 ईस्वी तक है कि 1919 से 1938 ईस्वी तक है कि 1938 से वर्तमान तक है? बताइए कब तक है, जल्दी बताइए। आपका 1938 से वर्तमान तक है जो है। घ नंबर इज अ राइट आंसर दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो, समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। बहुविकल्पी प्रश्न ये आपके जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया दोस्तों। उम्मीद होगा कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से बकायदे समझ में आई होगी। तो एक बार फिर समझ में आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, राधे राधे।